बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. एंड क्वेश्चन says that a man of mass 60 kg is standing on a weighing machine placed in a lift moving with velocity v and acceleration a as shown in figure. Calculate the reading of weighing machine in following situations: a equal to -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, b equal to -2 मीटर पर सेकंड. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ये बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सेकंड लॉ है, जो आपका सेकंड लॉ का कहता है नेट फोर्स इक्वल टू एम ए. तो इससे हम बच्चों नेट फोर्स निकाल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से. और देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यूज होगा इस क्वेश्चन में. आपको पता है इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि आपका वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है. देखो, वेइंग मशीन कितना रीड करेगी? जितना नॉर्मल पर्सन वेइंग मशीन पर लगाएगा, और जितना नॉर्मल पर्सन वेइंग मशीन पर लगाएगा उतना ही नॉर्मल बच्चों वेइंग मशीन पर्सन पर लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम एक्शन रिएक्शन. न्यूटन थर्ड लॉ. अब पर्सन का वेट क्या है? 60 जी है. अब ये नीचे की ओर बच्चों जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. मतलब आपका जो एक्सेलेरेशन है नीचे की ओर है, तो फोर्स जो होगा नेट फोर्स वो भी क्या होगा? नीचे की ओर होगा. मतलब क्या होगा नीचे की ओर नेट फोर्स? 60 जी माइनस एन इक्वल टू 60 इंटू 2. तो एन कितना हो जाएगा? 60 इंटू जी क्या है? 10 माइनस 2, 60 इंटू 8. तो बच्चों 480 आ जाएगा. 480 कर सकते हो 48 जी, कह सकते हो 48 जी. 48 जी का मतलब क्या हो? 48 के जी के पर्सन की वेट के बराबर है. तो बच्चों क्या हो जाएगा? आपका जो रीडिंग हो जाएगी वो क्या रीड करेगा? नॉर्मल कितना बता रहा है? 48 के जी पर्सन की वेट के बराबर. रीडिंग हो जाएगी 48 के जी. दिस विल बी योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.